हर सरकार किसी न किसी रूप में विकास को आगे बढ़ाती है। ये बीजेपी की पहली सरकार है जो विकास रोक करके जनता को बताती है कि विकास कर रहे हैं। इनके अमृत महोत्सव के माध्यम से अमृत सरोवर बने हैं। 2 फावड़े मार दिए, अमृत महोत्सव बन गए या अमृत सरोवर बन गए। मुझे जो जानकारी मिली है और मैंने समय समय पर अखबारों से और माध्यम से देखा है, सरकार ने जो सुंदरीकरण के नाम पर तालाबों के साथ जो खिलवाड़ की है, पौराणिक जो महत्व है, जिन स्थानों को जिस तरीके से डेवलप होना चाहिए था, जो एस्थेटिक होनी चाहिए थी, जो हेरिटेज होनी चाहिए थी, उस सब को बिगाड़ दिया। पता नहीं कहाँ से आर्किटेक्ट ढूंढे इन्होंने कि कैसे किसी चीज़ को खराब किया जा सकता है। और कोई कल्पना कर सकता है कि धार्मिक स्थानों पर लूट हो जाए? 700 करोड़ से ज़्यादा का खर्च हुआ है और हो सकता है हज़ारों करोड़ खर्च हुआ हो। एक तो सरकार कहती है कि रेवड़ी नहीं बंटनी चाहिए, और ये जो विकास के नाम पर पैसा बहाया जा रहा है, क्या रेवड़ी विकास नहीं है? जो विकास आपका है उसका कोई विकास दिखता नहीं है। वो चीज़ को खराब करना क्या विकास है? लाइटें लगा दी, अब लाइटों को बचाने के लिए बंदर चाहिए, बंदर भगाने के लिए चाहिए, बंदर लाइट तोड़ रहे हैं, बंदर ले जा रहे हैं, और यहाँ तक कि सरकार के सबसे बड़े अधिकारी का चश्मा लेके चला गया बंदर। इससे खराब बात क्या हो सकती है? तो सोचो, जो विकास नहीं देखना चाहते हैं, सरकार की नाकामियां जो हैं, और छोटा मोटा नहीं हुआ है, पहले से मन रही है जन्माष्टमी, कोई पहली बार तो नहीं मनी। सरकार ये भी दावा नहीं कर सकती कि जन्माष्टमी इनकी सरकार में पहली बार मनी। कितनी वर्षों से मन रही है, कभी हादसा नहीं हुआ। अगर कभी हादसा हुआ होगा तो ऐसा हादसा नहीं हुआ होगा जो कि जान चली गई हो लोगों की। तो कम से कम प्रशासन को, सरकार को ये ध्यान रखना चाहिए था कि इतने लाखों संख्या में अगर श्रद्धालु आ रहे हैं तो आप पे जो फोर्स है, आपका जो एडमिनिस्ट्रेशन है, उसने क्या व्यवस्था की। अगर किसी की नाकामी है तो वो सरकार की नाकामी है। सरकार की नाकामी इसलिए है क्योंकि मुख्यमंत्री जी खुद आए थे, पूरी फोर्स, पूरा इंतजाम तो उनकी सुरक्षा में लगा था। जन्माष्टमी के दिन इतने घंटे रहना, यहाँ लोग घरों में अपने झांकी लगाते हैं, घरों में अपने रहते जन्माष्टमी मनाने के त्यौहार पर। तो और जो जिन लोगों की जान गई है, क्या सरकार नहीं मदद कर सकती उनकी? कम से कम 50 लाख रुपए देकर के उन परिवारों की मदद होनी चाहिए। ये सरकार ऐसी है कि सब तोड़ दो, सब छीन लो। संरक्षण करना और तोड़ना अलग अलग विषय है। अगर आपका इनका विकास देख लीजिए, जो अभी विकास किए तालाब में, क्या नई लूट हो गई? जो तालाबों का सौंदर्यीकरण हुआ, जो पौराणिक स्थानों का सौंदर्यीकरण किया, क्या यहाँ के जो अधिकारी बैठे हैं डेवलपमेंट अथॉरिटी के, या जिनके पास उसके अध्यक्ष हैं, क्या उन्होंने लूट नहीं की? वृंदावन बचाओ समिति अगर कॉरिडोर के विरोध में कम से कम जो समिति है उसके जो ब्लूप्रिंट तैयार हो रहा है, कौन आर्किटेक्ट है, कौन प्लानर है, कम से कम वो बात तो सामने आए। अरे जिन्होंने तालाब के संरक्षण को मैं लूट लिया हो, बता रहे हैं बिजली के खंबे को लगा दिया, उसमें लूट लिया, फिर बिजली के खंबे को बचाने के लिए कुछ लगाया है, बंदर से छिपाने के लिए, उसमें गड़बड़ कर दिया। प्रिय अधिकारी होते हैं, उन्हें प्रिय पोस्टिंग मिलती है और प्रिय पोस्टिंग पा करके वो प्रिय काम करते हैं। तो क्या उनका प्रिय काम भ्रष्टाचार है? हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें और नई अपडेट्स के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें।